नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। और हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक क्वेश्चन की टाइमिंग मिल जाएगी। आप सीधे उस क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं और वीडियो पर भी मार्क है, आप उसकी भी हेल्प लेके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। हम लोग आ गए हैं अपनी वीडियो के पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए इसे पढ़ते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि कोन के शेप का है, बट कैसा है, इन्वर्टेड है। अच्छी बात है, बना लेते हैं भाई इन्वर्टेड कोन। बहुत बढ़िया, तुम लोग आगे पढ़ो, अच्छा पढ़ते रहो, साथ साथ पढ़ो। क्या लिखा है? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। बना दी भाई, इसकी हाइट कितनी है, बोलो 8 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। और आगे क्या लिखा है? एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप। इसके टॉप के बारे में क्या बता रहे हैं? विच इज ओपन। कौन? इसका टॉप खुला हुआ है, मतलब ऊपर से हम इसमें कुछ भर सकते हैं। विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर। अच्छी बात है भाई। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इट इज फिल्ड विद वाटर। वाटर से भरा हुआ है अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब पूरा भरा हुआ है या किनारे तक भरा हुआ है, समझ रहे हो, एक ही बात है। तो ये पूरा का पूरा किससे भरा है? ये पूरा पानी से भरा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, मान लेते हैं ये पानी से भरा हुआ है, कोई डाउट तो नहीं है, पानी से भर दिया भाई। आगे क्या लिखा है? व्हेन लेड शॉट्स। शॉट्स मतलब जैसे कंचे होते हैं, गोले होते हैं, ये इस तरह से कुछ मान लो आपका लेड शॉट्स हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? पढ़ते रहो साथ साथ, है ना, लगना चाहिए कि पढ़ रहे हो, घर वालों को भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने बैठा है। लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ शेप ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे दी है? इसकी रेडियस दे दी है इन्होंने, मान लो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। सही है। आगे क्या लिखा है? आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इसको किस में गिराया जाता है, बोलो, इसको किस में गिराते हैं? वेसल में गिराते हैं। देखो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। घड़े में पानी रखा था, कौवा आया, उसको प्यास लगी थी, उसने ईंटें डाले और पानी ऊपर आता गया और उसने पानी पी लिया। मेहनती कौवे की कहानी थी। ठीक है, इसको यहां से रिलेट करो। सोचो कि वो कौवा प्यासा ना होता और घड़े में पानी पूरा भरा होता, तो जब वो ईंटा गिराता तो पानी कहाँ जाता? अरे पानी बाहर गिरता और कहाँ जाता? ये काम तुम लोग करके देखना। ऐसा करना, बाल्टी भरना पानी से एकदम पूरी ब्रिम तक, और उसके बाद उसमें ईंटें डालते रहना, तो थोड़ा थोड़ा पानी बाहर गिरता जाएगा। बड़ा ईंटा डाल दोगे तो एक साथ पानी बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ऑब्जेक्ट जब पानी में डूब रहा है तो पानी बाहर क्यों आ रहा है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद है? किसी को याद नहीं हो तो गूगल करना। क्या था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? कोई ऑब्जेक्ट या तो पूरा सबमर्ज हो जाए या फिर कुछ पार्ट उसका सबमर्ज हो। जितना भी पार्ट उसका पानी में डूबेगा उतने पार्ट के वॉल्यूम के बराबर पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है। अब अगर ये लेड शॉट पूरा का पूरा डूब जा रहा है पानी में, तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेड शॉट पानी में जाएगा, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को बाहर गिराएगा। बात में समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। मतलब इतने सारे, देखो लिखा है ना, व्हेन लेड शॉट्स, एक शॉट की बात नहीं हो रही है, प्लूरल यूज हुआ है, शॉट्स, कई सारे शॉट्स। ठीक है, जब इनको पानी में क्या करा गया? ड्रॉप किया गया, गिराया गया, तो क्या हुआ? 1/4, एक चौथाई, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, बाहर चला गया, गिर गया। कितना वाटर बाहर जा रहा है? कितना जा रहा है? 1/4 किसका? पूरे वाटर का। पूरा वाटर किसमें भरा है? वेसल में भरा है। तो भैया वेसल में वाटर भरा है तो कितना वाटर होगा? जिस वेसल में भरा है उस वेसल के वॉल्यूम के बराबर वाटर होगा। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो? तो अब देखो वेसल कैसा है? कोन के शेप का। कोन कैसा है? इन्वर्टेड है। मतलब अगर कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो वाटर का वॉल्यूम होगा। बात को समझना। और फिर जो वाटर के वॉल्यूम को हम जब 1/4 करेंगे उतना पानी बाहर गया है, लेकिन किसकी वजह से गया है? लेड शॉट्स की वजह से गया है। इसका मतलब जो टोटल लेड शॉट्स उसमें ड्रॉप किए गए ना, उसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम का 1/4 है। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, मतलब कितने लेड शॉट्स
गिराए गए, ड्रॉप किए गए, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो जितने लेड शॉट्स गिराए गए होंगे उनका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वाटर के वॉल्यूम के 1/4 के बराबर है। क्वेश्चन में क्लियरिटी आ गई। चलो आगे देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो देखो जो हमने बोला, जो हमने एक्सप्लेन करा उसको हमने लिख दिया है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो जो चीज अननोन है उसको हमने लेट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने लेट कर लिए भाई? n नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए। अच्छी बात है। तो ये एक लेड शॉट है, ऐसे कितने होंगे? n होंगे। बहुत बढ़िया। जब इसको इस वेसल में ड्रॉप किया गया तो पानी बाहर आया। अब समझना, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? जितना वेसल का वाटर वॉल्यूम है, यही तो बोला था पीछे। अब आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स कितना होगा भाई? एक लेड शॉट के वॉल्यूम को, समझना बात को, टोटल लेड शॉट से मल्टीप्लाई कर दें। अगर n लेड शॉट्स हैं, एक लेड शॉट का वॉल्यूम पता है, कैसे मालूम पड़ेगा भैया? रेडियस दी है, वॉल्यूम क्या होता है? लेड शॉट का वॉल्यूम क्या होता है? बहुत बढ़िया, 4/3 पाई r क्यूब। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है। अच्छा, वाटर का वॉल्यूम कैसे आएगा? इस कोन के वॉल्यूम के बराबर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई, बोलो पाई। इसको हम, चलो अगर कोन की रेडियस को कैपिटल R ले लें, r² और ये h। बात समझ में आ रही है बात? चलो सारी चीजें मिल रही हैं, पकड़ पा रहे हो। अब देखो टोटल लेड शॉट का वॉल्यूम आ गया 1/4 किसका? वाटर ऑफ वॉल्यूम। वाटर ऑफ वॉल्यूम कहां से आएगा? वाटर ऑफ वेसल से आएगा। आगे क्या लिखा है देखो, एक और लाइन लिखी है, वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ये कहां से आया? ये यहां से आ गया। समझ रहे हो, हर चीज लिंक है। तो देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को फाइंड करेंगे और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहले हम क्या निकाल लें? पहले हम वाटर का वॉल्यूम निकाल लें। कैसे निकालेंगे? वेसल के वॉल्यूम से। फिर हम क्या निकाल लें? टोटल लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकाल लें। कैसे निकालेंगे? वाटर के वॉल्यूम को 1/4 से मल्टीप्लाई करें या 4 से डिवाइड करें, एक ही बात है। फिर हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट निकालने हैं। वॉल्यूम हम निकाल चुके होंगे, n इधर रखा हुआ है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। फिर क्या है? फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जो सीक्वेंस बोला है उसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना होगा और फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है, क्योंकि वो एक कोन की शेप का है, 1/3 पाई r² h। वैल्यू भी हमें पता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अच्छी बात है। आगे r की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू h है 8। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे बाद में वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। ये क्या है? तो ये क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, चलो अब आगे क्या निकालना है? हमें निकालना है आगे वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स। जैसा क्वेश्चन में कहा था हमने वैसा ही कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स कितना दिया था कि भाई वाटर का 1/4 फ्लो आउट हो जाता है, तो हमने 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया। अब हमने मल्टीप्लाई तो किया नहीं था, जो वैल्यू पीछे थी वही वैल्यू हमने यहां पर चिपका दी। ठीक है, अभी देखो 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स कितना आ गया? 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बाद में डिवाइड करना ही है। ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब मेरे पास लास्ट पॉइंट क्या था जरा देखना एक बार। लास्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, तो हमें पहले वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट चाहिए। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो स्फेयर के शेप का है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r क्वेश्चन में दिया था 0.5 सेंटीमीटर। वैल्यू रखनी है और वैल्यू को निकाल लेना है। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 0.5। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास रिलेशन क्या था? वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। बहुत बढ़िया, साथ साथ आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस रिलेशन को लिखते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो हमने सारे रिलेशंस लिख दिए हैं और उसकी वैल्यूज भी पुट कर दी हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स कहां से आया था? इक्वेशन नंबर 2 से आया था। वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट कहां से आया? इक्वेशन नंबर 3 से आया। देखो ये है इक्वेशन नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2 टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। अब करना क्या है? अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 22/7 से 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखो अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, ये पॉइंट हटाए तो नीचे 0 बढ़ा दे, ये भी पॉइंट हटाए तो नीचे 0 बढ़ाएं। ठीक है,
ये तुम लोग को ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए हम एक बार और लिखे दे रहे हैं, ठीक है। n इंटू 4 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। अब देखो एक 5 से ये एक 5 शहीद हो गया, दूसरे 5 से ये दूसरा 5 भी शहीद हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो एक और 2 कैंसिल आउट, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा 1, इधर क्या बचा n इंटू नीचे अपॉन में क्या आ रहा है 10 इंटू 10 आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या आ रही है बोलो, n की वैल्यू आ रही है 10 इंटू 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब लोग एक आवाज में बोलेंगे, हमें 100 मिलेगा। 100 क्या है बोलो भाई, 100 क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेट शॉट्स हैं। भैया कैलकुलेशन समझ में आई, ना समझ में आई हो थोड़ा सा पीछे जाना, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना किस नंबर से कौन सा नंबर कटा है। और हाँ प्लीज कैलकुलेशन आप लोग खुद से किया करिए क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेन है कॉन्सेप्ट आपका, कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से आएगी। मेरी कैलकुलेशन भी देखिए और आप अपनी कैलकुलेशन भी करिए। तो ठीक है, ये तो मेरा तरीका हो गया कि भाई हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने आखिरी में जाके सबको कैंसिल आउट कर दिया। जो कैलकुलेशन जो मेथड आपको आसान लगता है आप वही मेथड को अडॉप्ट करिए। अगर आपको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, उसके बाद फिर डिवाइड करना आसान लगता है, आप बिल्कुल वैसे ही करिए क्योंकि सीखना आपको है, करना आपको है, ठीक है। लोगों से आप अच्छी अच्छी चीजों को पकड़िए, जो चीज आपके मतलब की हो वो रखिए, जो चीज आपके मतलब की ना हो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर है जो आयरन पोल को बना रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है भाई पढ़ लेते हैं उसको भी। आगे लिखा है ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है। एंड बेस डायमीटर, देखो बेस डायमीटर 24 दिया है, तो हम यहाँ से सीधे अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस यहाँ पर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गई मेरी रेडियस 12 सेंटीमीटर। आगे क्या हो जाएगा, विच इज सरमाउंटेड, उस पर सरमाउंट किया गया क्या, बाई अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर, क्या बात है। और आगे क्या लिखा है, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, मतलब इस वाले की हाइट जो है वो ओरिजिनल जो नीचे की तरफ है उससे थोड़ी कम है, अच्छी बात है। और क्या लिखा है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस भी कम है, यानी इसकी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये बड़ा सिलेंडर है तो हमने इसको कैपिटल आर ले लिया इत्तेफाक से, और ये छोटा सिलेंडर है तो हमने इसको स्मॉल आर ले लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये छोटा सिलेंडर है तो इसको हमने स्मॉल एच ले लिया, और ये बड़ा सिलेंडर है तो हमने इसको कैपिटल एच ले लिया। कोई डाउट तो नहीं है भैया, नहीं डाउट है, दो सिलेंडर हैं, ठीक, एक के ऊपर एक सरमाउंट है, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, अब देखो इसका मास निकालना है, किसका, पोल का। अच्छा आगे क्या लिखा है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। देखो यहां पर एक रिलेशन तो इन्होंने चिपका दिया है, क्या है बोलो, क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है ना वो लगभग 8 ग्राम के बराबर है, ठीक है। अब हमें मास निकालना है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है मास, ठीक है। अच्छा मास क्योंकि इसमें ग्राम में दिया है और ग्राम का रिलेशन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। सेंटीमीटर क्यूब देख के दिमाग में क्या आता है आपके बताइए, बोलिए, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलिए, अरे अपने मन में बोलिए, हमें सुनाई दे जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होती है वॉल्यूम की। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब हो, मीटर क्यूब हो, है ना, किलोमीटर हो, किलोमीटर क्यूब हो, लीटर हो, ये सारी यूनिट्स हैं वॉल्यूम की। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम का रिलेशन मास से दिया है। और एक और बात बता दें आपको, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, डेंसिटी का हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हम फिजिक्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें सिंपली इसका मास निकालना है, मास का रिलेशन सेंटीमीटर क्यूब से दिया है, तो भाई हम सेंटीमीटर क्यूब निकाल लें, इतना करना है। सेंटीमीटर क्यूब निकालने का मतलब है हम वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम हम यहाँ निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के बाद हम उसमें क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मास आ जाएगा ग्राम में, ठीक। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने का स्टेप क्या होंगे, तुम लोग को दिमाग में क्या आ रहा है बताओ, सर दो सिलेंडर हैं, दो सिलेंडर है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक। छोटे वाले का भैया वॉल्यूम निकाल लीजिए, हाँ ना, बहुत बढ़िया, सही है। बड़े वाले का भी वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्या बात है। और इन दोनों को क्या कर दे, इन दोनों को ऐड कर दें भैया, जब ऐड कर देंगे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे मास आ जाएगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पोल हमने देख लिया, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया और दोनों ही फॉर्मूले हमने लिख भी दिए, है ना। अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो भाई करते हैं। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, कैपिटल आर कितना है 12 और 12 का स्क्वायर कर देते हैं भाई। 12 का स्क्वायर करेंगे मतलब 12 इंटू 12 2 टाइम्स हो जाएगा और कैपिटल एच कितना है 220 प्लस पाई की वैल्यू फिर से 3.14, आर स्क्वायर स्मॉल आर कितना 8 यानी 8 इंटू 8 और स्मॉल एच कितना है 60। ठीक है, जो हमें आराम से कॉमन मिल जाए वो आराम से कॉमन निकाल लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान बना लें। अच्छा देखो 3.14 यहाँ पर कॉमन है, 3.14 यहाँ पर कॉमन है, निकाल लेते हैं। पहले एक बार तुम्हें दिखा दें हम कि कैसे कॉमन निकाल रहे हैं। अच्छा 12 एक ऐसे ही 12 रखा रहने दो और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 220 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलो देखो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं और बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, बाकी ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, 60 को लिख सकते हैं 12 इंटू 5। अब तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर 3.14 है, यहाँ पर भी 3.14 है, 3.14 कॉमन ले लो। अच्छा एक बार देखो 12 यहाँ पर भी आ रहा है, एक बार 12 यहाँ पर भी आ रहा है, भाई कॉमन ले लो। यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, भाई कॉमन ले लो, है ना। और क्या बताएं, और कुछ दिख रहा है, देखो एक बार ये 2 दिख रहा है, एक बार ये भी 2 दिख रहा है, कॉमन ले लो भाई। और क्या दिख रहा है ना, और कुछ दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे तो 10 में 5 छुपा हुआ है, चलो छोड़ो, जो हमें दिख रहा है प्यार से उसी को ले रहे हैं बस। 3 इंटू 11 इंटू 10 प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 8 इंटू 5, है ना। हमने बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाया। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग चाहें तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए और जितना कॉमन निकल रहा है निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आपकी और आसान हो जाएगी। बस देखो कई सारे बच्चों की अपने कैलकुलेशन मेथड्स होते हैं, आप इसको नॉर्मल पूरा मल्टीप्लाई करिए, है ना। 3 टाइम्स आपको 3 नंबर का 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसा आपको आसान लगे वो आप काम करिए, किसी के कहने पर आके आप काम ना करिए। ठीक है, हमें ये चीज़ आसान लगती है इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक, जो आपको आसान लगे आप वो करिए। अभी इसको और ब्रेक कर सकते थे, अगर हम एकदम प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करते तो हमें और मैक्सिमम कॉमन मिलता। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जो 10 है ना, इसमें 10 में से एक और 5 कॉमन मिलता। बात को समझ रहे हो, यहाँ से एक 2 आता और 8 को ब्रेक करते तो एक और 2 कॉमन मिलता। हम उतना ब्रेक करके नहीं गए कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ना हो आप लोगों के लिए। ये आप लोग खुद से ट्राई करिए कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3.14 इंटू, समझना 12 इंटू 4 इंटू 2 8। अब ये वो नंबर्स आ रहे हैं जिनका टेबल हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, है ना। अब देखो 3 इंटू 11 कितना होता है 33 और 33 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 8 5 जा 40। सारे नंबर्स आसान हैं, सबके टेबल्स हम लोग ओरली पढ़ सकते हैं। ठीक, आखिरी में एक बड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करें। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें रोक नहीं रहे। हम क्या करेंगे, लेकिन हम इस बड़े वाले नंबर को या तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 8 से करेंगे। उससे क्या होगा, हम ओरली टेबल को पढ़ सकते हैं, है ना। अभी हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बड़ा नंबर मिल जाएगा, फिर उसको लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का। मेरी बात समझ रहे हो, दिमाग, कैलकुलेशन, क्वेश्चन, हर चीज में दिमाग को आपको लगाना है। चलिए 3.14 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखिए ओरली करेंगे। 12 4 बोलिए, बहुत बढ़िया, 48 कैरी 4, 12 1 12 प्लस 4 कितना 16 कैरी 1, साथ साथ बोलिए आप लोग। 12 3 36 प्लस 1 37, पॉइंट कहाँ पर आएगा यहाँ पर इंटू 8। देखो हो रहा है ना ओरली, लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप लोगों को भी यही चीज सीखनी है। 0 4 3 4 3 7 और यहाँ पर 3। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए, मेरे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चे मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते हैं, तो आपको भी कैलकुलेट साथ साथ करना है। आवाज आनी चाहिए, अरे सर गलत लिख दिया, सही करिए, वही चीज चाहिए बस, है ना। इंटरेक्टिव बनाना है चीजों को, मजा आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, घर वाले ये ना कहें कि आप क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं। उनको लगना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एग्जाम भी तो आने वाले हैं। चलो 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 जा बोलो, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48 प्लस 6 कितना होता है 54 कैरी 5, 8 7 जा बोलो 56, 56 प्लस कैरी कितना था 5, 61 हो गया। फिर कैरी आया 6, 8 3 जा 24 प्लस 6, बहुत बढ़िया 30। कितने के बाद पॉइंट लगा दें, 2 डिजिट के बाद, क्या बात है। और यहां पर आ गया 370। देखो एक बार मल्टीप्लाई तो बड़ा करना ही पड़ेगा,
3 बार मल्टीप्लाई बड़ा करने से अच्छा है एक बार कर लिया जाए। तो चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, 301.44 को 370 से मल्टीप्लाई करना है। आखिरी वाला जीरो कंसीडर करो या ना करो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, आखिरी में जीरो चिपका देंगे। 7 4 जा, हाँ बोलिए साथ साथ बोलिए, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 का जीरो कैरी 3, 7 जा 7 8 9 10, 7 3 जा 21। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है आपकी साथ साथ। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ठीक है ना, 0 3 3 जा 9, ऐड कर लिया जाए 0 8 है ना, 8 2 3 5 1 11 और यहाँ पर जीरो चिपका दें और ये 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दें। तो वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 111532.80, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये क्या निकाल रहे थे हम लोग, बताओ भूल गए क्या निकाल रहे थे, अरे भैया बोलो बोलो, वॉल्यूम निकाल रहे थे। और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया था, बोलो किसको याद है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। भैया टोटल सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया, बोलो हाँ सर निकाल लिया। अब क्या करें भैया, ग्राम में निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकाल ली, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। यही तो करेंगे, चलो निकालते हैं इसको। हाँ तो भाई मास ऑफ पोल क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल। टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल हमने निकाल लिया है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। चलो कर देते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 कैरी 2, 8 3 जा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 8 1 जा 8 9 10 11 12 कैरी 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 8 1 जा 8। पॉइंट आएगा, पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक डिजिट के बाद। ये यूनिट क्या चलेगी, ये चलेगी ग्राम में। देखो एक तो ये आंसर हो गया। अगर तुम लोग चाहो तो किलोग्राम में भी निकाल सकते हो। किलोग्राम में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, हर बच्चा बोलेगा मुंह से, क्या करना पड़ेगा, 10th में आ गए उतना पता होना चाहिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे। सर क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही बात जिसने बोला ये। 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। अब नीचे 3 जीरो हैं, इनको डिवाइड करेंगे, पॉइंट किधर मूव करेगा, पॉइंट बेटा लेफ्ट साइड में मूव करेगा, 3 टाइम 1 2 3, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 892.2624 kgs। या तो ये लिख दो इतना बड़ा, या तुम्हें राउंड फिगर में लिखना है तो तुम राउंड फिगर में भी लिख सकते हो। कैसे, 892.2 को 3 बना दें किलोग्राम, ठीक, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। एग्जैक्ट निकाला, एग्जैक्ट लिख दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो आप ही के लिए खुला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है भाई, जैसा जैसा कहेगा बेटा हम वैसा वैसा ही करेंगे। आगे क्या लिखा है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है भाई 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। भाई ये रेडियस बना दी 60 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। किस पर खड़ा है भाई, ये देखो हेमिस्फेयर पर खड़ा है। अच्छा, और हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी दी है, रेडियस ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस भी सेम है। भाई जब तक दोनों के बेस की रेडियस सेम नहीं होगी तो एक दूसरे पे खड़े कैसे होंगे, बात को समझ रहे हो, इसलिए दोनों की रेडियस ठीक है, सेम है। आगे लिखा है इज प्लेस्ड अपराइट, सीधा सीधा रख दिया जाता है ऐसे ही, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। किस पर रख देते हैं, एक सिलेंडर भी है भाई, चलो अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है, इसको उठा के इस पे रख दिया जाता है, अच्छी बात। आगे क्या लिखा है, ऑफ फुल ऑफ वाटर, किससे भरा हुआ है ये सिलेंडर, ये सिलेंडर भैया पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा ये पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या लिखा है, सच डैट इट टचेस द बॉटम, मतलब ये जो है ना ये इसके बॉटम पर मिलने लग रहा है। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब पहले तो ये सिलेंडर पूरा वाटर से भरा है, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब पानी कितना सिलेंडर में बच रहा है। कब, जब इस सॉलिड को कहां रख दिया गया, प्लेस अपराइट, ये देखो लिखा है प्लेस अपराइट इन अ
राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब इस सॉलिड को उठा के जब आप सिलेंडर में रखेंगे, दोनों का बॉटम टच होने लगेगा, तो भैया पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कितना पानी आएगा बताओ? बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं कि इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा, बहुत सही कह रहे हैं। क्यों कह पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपको यह बात पता है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेट शॉर्ट वाले क्वेश्चन में यही बात डिस्कस करी थी कि जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा, सबमर्ज्ड होगा, उतने ही वॉल्यूम का पानी वो वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब इस सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा, उतने ही वॉल्यूम का वाटर सिलेंडर से डिस्प्लेस होगा, मतलब फ्लोज आउट होगा। बात समझे? अब भैया उसमें कुछ वाटर था, है ना, कंप्लीट भरा हुआ था, कुछ वाटर निकल गया, तो बचा कितना? टोटल में से निकले हुए वाटर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, टोटल में से निकले हुए वाटर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास रिमेनिंग या लेफ्ट वाटर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कैसे सोच पा रहे हैं ये समझ में आ रहा है? चलो आगे क्या लिखा है? इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी भाई 60 सेंटीमीटर दे दिए, तो मतलब रेडियस में तो हमें कंफ्यूजन है ही नहीं, एक ही आर है और सब में वही चलेगा, 60 सेंटीमीटर। हाइट इसी कितनी दी है? सिलेंडर की हाइट कितनी दी है? देखो भैया 180 सेंटीमीटर। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, हम इंतजार करते रहते हैं। 180 सेंटीमीटर हाइट दी है, समझ में आ रहा है? 180 सेंटीमीटर कैसे होगा? दिमाग लगाना। अगर इसकी रेडियस 60 है तो ये रेडियस भी तो 60 होगी, और ये 120 और प्लस 160 कितना होता है? 180 ही तो होगा। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट टॉप को छू रहा है और ये वाला पार्ट बॉटम को छू रहा है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें निकालना क्या है? फाइंड द वाटर लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट के लिए क्वेश्चन क्या बनाएंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? जितनी कैपेसिटी सिलेंडर की होगी उतना ही वाटर वो होल्ड कर पाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ना, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो इसको लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भैया देखो, जो बातें हमने बोली वो हमने लिख दी। क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताओ? अगर इसको हम कैपिटल एच ले लें तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम ही वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब वाटर का वॉल्यूम यहां से आ जाएगा, कहां से? पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। आर सबका सेम है, एच यहां पर सिलेंडर की हाइट है। आगे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कैसे निकालेंगे जरा देखना। ये देखो ये जो सॉलिड है ना बेटा, ये सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर वाटर फ्लो आउट होगा। अब सॉलिड कैसे आएगा? सॉलिड में देखो दो लोग हैं, कौन कौन है? सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए, कौन कौन है? एक तो कौन है प्लस एक हेमिस्फीयर है, दोनों का ही क्या कर दें? वॉल्यूम ऐड कर दें, तो 1/3 पाई आर, तो बेटा दोनों में ही सेम है, आर स्क्वायर एच है। एच क्या है? कोन की हाइट, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात समझ में आ रही है? यहां से आ जाएगा आपका वाटर फ्लोज आउट। अब आगे क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो लेफ्ट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो पहले वॉल्यूम था टोटल वॉल्यूम, ये माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यानी ये, यानी पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच में से आप इस वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। किसमें? सिलेंडर में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है? चलो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं और आंसर भी निकाल के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 60, 60 इंटू 60, और कैपिटल एच कितना है? कैपिटल एच है हमारे पास 180। ठीक है ना? इतने में कोई डाउट नहीं है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? ठीक है देखो 22 इंटू 3600 इंटू 180/7, यही मिलेगा भाई, मिलेगा। चलो भाई मल्टीप्लाई करके देखें इसको क्या आता है मेरे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, कैरी 4, 8 3 24 प्लस 4 28, फिर इंटू 6 1 6 3, ठीक है 8 8 प्लस 6 14, कैरी 1 3 3 6। अब देखो 3 जीरो है, 3 जीरो चिपका दो यहाँ पे ना, वो तो बात की बात है। ठीक, यहाँ पर आ गया 22 इंटू 6 4 8, 1 2 3 जीरो चिपका दिए अपॉन 7। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी भैया करके काम खत्म करते हैं। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 648
इंटू 22, 8 टू ज़ा 16 कैरी 1, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9, 6 टू ज़ा 12, आगे 8 टू ज़ा 16 कैरी 1, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9, 6 टू ज़ा 12। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सेम ही तो था, सेम लिख देते। भैया क्या पता सेम लिखते कोई मिस्टेक हुई होती, दूसरी बार में मालूम पड़ जाती। 9 6 15 कैरी 1, 9 और 1 10, 11 12 कैरी 1, ठीक है 4 और ये 1 आ रही है वैल्यू मेरे पास, क्या आ रही है 1 4 2 5 6, 3 0 चिपका दिए अपॉन 7। 7 से डिवाइड अभी नहीं करने, बाद में कर लेंगे ना, अभी आखिरी में क्या पता कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना, फिर पॉइंट में आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, बाद में आराम से कर लेंगे। ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वाटर फ्लोज आउट के वॉल्यूम किसके बराबर होगा, सॉलिड के बराबर होगा। सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा, कोन और हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे, सारी वैल्यूज पता है, चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। 1/3 देखिए यहाँ पर कॉमन है, और क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, h प्लस 2r यहाँ पर मेरा बच जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 इंटू 62 टाइम्स है, स्क्वायर है क्योंकि h है 120 प्लस 2 इंटू 60। इतनी बात सबके समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया 22 इंटू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 2 बार 0 चिपका दो अपॉन 7, और यहाँ पर आएगा 120 प्लस 120। इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। हमें मिलेगा 12 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर ले तो 12 टू द 24 कैरी 2, 12 टू द 24 प्लस 2 26, 2 बार 0 चिपका दीजिए अपॉन 7, और यह आ जाएगा 240। अब आपको एक बार तो बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चलिए इसको कर लेते हैं। हमें मिलेगा 264 को 24 से करना है, 4 4 द 16 कैरी 1, 6 4 द 24, बहुत बढ़िया, प्लस 1 25 कैरी 2, 4 टू द 8 9 10, अच्छा नीचे क्या बचेगा, 4 टू द 8, 6 टू द 12 कैरी 1, 2 टू द 4 प्लस 1 5, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आएगा आपका 6, और आगे 8 प्लस 5 13 कैरी 1, ये 3 और ये 6। अब देखिए 6 3 3 6, और देखिए ये 3 0 चिपका दिए लास्ट वाले ऐसे ही, है ना। कैलकुलेशन में इसको लिखने से क्या मतलब है, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 से कंसीडर कर लेते हैं। इतनी बात सबके समझ आ रही होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट आ गया। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर। कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और आंसर को निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर हमें पता है कैसे निकालना है, हमने सारी वैल्यूज रख दी हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कहां से आया, इक्वेशन नंबर 2 से। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, 7 मेरा एलसीएम हो गया। देखिए 0 0 0 लास्ट के 3 ऐसे ही चिपक जाएंगे, ठीक है भाई। फिर 6 से 6 सब्सट्रैक्ट होगा 0 आ जाएगा, फिर ये 5 से 3 सब्सट्रैक्ट होगा 2 आ जाएगा, फिर ये देखिए 2 से 3 जाएगा नहीं, 12 माइनस 3 करेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 3 3 यानी 13, 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, बहुत बढ़िया 7 बचेगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 792, और 4 बार 0 आ जाएंगे मेरे पास। वैल्यू क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है वैल्यू। सारी कैलकुलेशन अभी तक सेंटीमीटर में चल रही थी, ठीक है। अगर आप इसको आसान थोड़ा बनाना चाह रहे हैं या थोड़ा छोटा नंबर बनाना चाह रहे हैं, मतलब मीटर क्यूब में लाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है तो हमें दोनों साइड बेटा क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। जब हम दोनों साइड क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/100, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब है, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो 3 बार सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है तो हमें 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 792,000,000/7 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इससे क्या हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब किस में बदल गया, मीटर क्यूब में बदल गया, सही है। देखो 4 0 को आप तो सीधे शहीद कर दीजिए आप, 4 0 से ये 4 0 चले गए। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, जरा देखते हैं। तो हमारे बच रहा है 792 अपॉन 7 इंटू 100, यही तो बच रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेशन को खत्म करते हैं। तो मेरे पास ये हम 2 0 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट अभी यहाँ पर है, पॉइंट 2 बार लेफ्ट में मूव हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। अब आ चुका है मेरे पास 7.92/7। डिवाइड कर ले इसको, 7 1 7, 7 1 7, पॉइंट लगाया, 7 1 7, 2 बचेगा, 7 3 21, ठीक है। फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7, तो इस तरह से कोई नंबर आएगा मेरे पास आगे, तो 1.131 मीटर क्यूब। ये आ गया मेरे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दी सिलेंडर, ठीक है। यही मेरा आंसर होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, सब कुछ क्लियर है,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। स्फेरिकल है मतलब स्फेयर के शेप का है। चलो बना लेते हैं, कुछ इस तरह का है। अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है? हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, इसकी जो गर्दन है, इसका जो नेक है वो कैसी है, इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है भैया, बना लिया। और बताओ, सुराही जैसा है ये कुछ, है ना। चलो आगे क्या लिखा है? नेक की जो लेंथ है, सिलेंड्रिकल लेंथ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। और डायमीटर देखो दिया इन्होंने, डायमीटर, हम सीधे रेडियस ले रहे हैं, कोई कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी स्मॉल आर ले ली 1 सेंटीमीटर। ठीक भाई, डायमीटर को हाफ करेंगे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है वो पूरा कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है भाई। तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, सब लोग बताओ। रेडियस हो जाएगी 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है, ऐसा मेजर करा जा रहा है। अ चाइल्ड फाइंड्स, एक बच्चा ये देखता है कि इट्स वॉल्यूम टू बी 345 यानी 345 सेंटीमीटर क्यूब, 345 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं चेक वेदर शी इज करेक्ट। आपको यह बताना है क्या उसने सही मेजर किया है नहीं या नहीं किया है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। ठीक है, ये जो जो आपकी मेजरमेंट दी है ये अंदर की मेजरमेंट है, मतलब उसकी जो थिकनेस है आपको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो अंदर ही कैलकुलेट होगी ना। अच्छी बात है। और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अब देखो, इसकी अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है इस वेसल की, इस स्फेरिकल ग्लास वेसल की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पानी इसमें हम कहाँ तक भर सकते हैं, देखना ना, कहाँ तक हम पानी भर सकते हैं, जरा ये देखना। तो यहाँ से भरना, अगर हम ग्राउंड से पूरा भरें तो ये पूरा ऐसे भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा बताओ? जहां जहां मेरा रेनबो कलर दिख रहा है, तो जहां जहां मतलब जहां जहां का मतलब क्या है, पूरा वैसल ही कवर हो गया है, मतलब है ना। ये ना कहना कि भैया यहाँ पर तो सर आपका व्हाइट व्हाइट है, आपका रेनबो कलर है नहीं, यहाँ पे पानी नहीं आएगा। भाई ऐसा नहीं है। ये पूरा मतलब मेरा कहने का है कि ये पूरा वेसल पानी से भर गया है। अब पूरा भर गया है तो यहाँ पर देखो दो लोग आ रहे हैं, एक तो ये स्फेयर आ रहा है और एक ये सिलेंडर आ रहा है। तो इनकी कैपेसिटी होगी जितनी, वो मिला के पूरे वेसल की कैपेसिटी होगी। मतलब क्या हुआ? 4/3। अब देखो, क्योंकि इसकी रेडियस ज़्यादा है तो हम इसको चलो कैपिटल आर ले लेते हैं, और इसकी रेडियस छोटी तो इसको हमने स्मॉल आर ले लिया। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसकी कैपेसिटी हो गई। और ये सिलेंडर है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये एच, ये इसकी कैपेसिटी हो गई। दोनों की कैपेसिटी निकाल लें, ऐड कर दें, ये हमारी क्या हो जाएगी? टोटल वेसल की वॉल्यूम हो जाएगी, या टोटल वेसल का कैपेसिटी हो जाएगी, जो वॉल्यूम वो वाटर होल्ड कर सकता है। फिर हम कंपेयर करेंगे कि भैया वो जो बच्चे ने फाइंड किया है वो सही फाइंड किया है कि नहीं फाइंड किया है। अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो भैया उसने सही फाइंड किया है। अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो यानी कि कुछ मिस्टेक्स उससे हो गई, बच्चा ही है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, बच्चे की गलती माफ होती है। लेकिन यहाँ पर हमें उसको बताना है कि है या नहीं, है ना। यहाँ पर गलती माफ नहीं करनी है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी थी? 3.14 दी थी। आर कितना है? यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। और एच कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब क्या निकाल लें? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है, वैल्यू रखेंगे और इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है? 8.5/2। चलिए 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 8.5/2 और एक बार और 8.5/2। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक बात हमने आपको बताई थी कैलकुलेशन वाले पार्ट में कि देखिए जब लास्ट के यूनिट डिजिट में 5 होता है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। चलो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इसको हम 4/3 314/100 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 85/2 इंटू 10। फिर इसको लिख सकते हैं 85/2 इंटू 10, और इसको भी लिख सकते हैं 85/2 इंटू 10। भाई ये क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं। पॉइंट को लेते फिरेंगे फिर पॉइंट में दिक्कत होगी।
पॉइंट को आखिर में एक साथ लगा देंगे, पॉइंट का काम ही खत्म कर देंगे, है ना। आसान है ये चीज। हम पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई देखते हैं। ठीक, देखना, अगर हम 85 का स्क्वायर निकालें, हमने बताया था ट्रिक वाली वीडियो में कि अगर आपके यूनिट डिजिट में 5 है तो आप सीधे 25 रखो, इस नंबर में 1 ऐड करो यानी 9, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 9 8 जा, बताओ, 9 8 जा 72, तो ये आ गया 85 का स्क्वायर। अब इसको आप 85 से एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, हमें क्या मिलेगा, 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 11 12 कैरी 1, 5 2 10 प्लस 1 11, फिर एक बार और यूनिट आ जाएगी, 5 7 35 प्लस 1 36, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 2 16 17 18 कैरी 1, 8 7 बोलो, 8 7 56 प्लस 1 57। भैया टेबल और कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो, और आप लोग खुद से कैलकुलेशन बेटा जरूर करना। 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, और ये आ जाएगा 6। ये आ गया मेरे पास 85 का क्यूब। इतनी बात समझ आ रही है बेटा, 85 का क्यूब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बच रहा है 4 इंटू 3 1 4 इंटू 6 1 4 1 2 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, यानी कि देखो जीरो कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 10 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 भी लिख सकते थे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 10 की पावर 5। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हो, देखते हैं इसको हम कैसे इजी बना सकते हैं। 2 1 2 2 2 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। फिर और क्या कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 7 2 7 बोलो 14। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो 3 से भी डिवाइड करके देखें, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 5 15, 3 2 6 पॉइंट, एक बचेगा 9, 0 बढ़ाएंगे 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ये नंबर आता रहेगा। तो मेरे पास आ रहा है 52.33, इसको मल्टीप्लाई करना है 614125 से, और नीचे है आपके पास कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात जरा देखें, अगर क्योंकि नीचे 5 जीरो है यानी कि नंबर बहुत छोटा होने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात, तो हम ये 52.33 को 52.3 भी कंसीडर कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू है ना 52.3, तो हम लोग 614125 को 52.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3, 4 3 12 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 6 3 18। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, 4 2 8, 2 1 2, 6 2 12। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 11 12 कैरी 1, 5 1 5 प्लस 1 6, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 1 5 प्लस 2 7, और 5 6 भैया बोलते रहो साथ साथ, 5 6 30। चलो भाई इसको ऐड कर लेते हैं, 5 7 5 5 10 3 13 कैरी 1 2 2 4 6 7, और यहाँ पर आ जाएगा 18 का 8 कैरी 1, यहाँ पे 11 कैरी 1, और फिर से 11 फिर से कैरी 1, और यहाँ पर 2 और ये 3। भैया यही आएगा, बताओ यही आएगा। पॉइंट कितने के बाद लगा दे, 3 के बाद। एक बात बताओ, जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो नीचे कितने जीरो आ रहे थे, तो सब लोगों के मुंह से आवाज आनी चाहिए, कितने, 5 जीरो सर आ रहे थे। ये देखिए 5 जीरोज आ रहे थे, बहुत बढ़िया भैया 5 जीरो आ रहे हैं। चलो 5 जीरो से डिवाइड कर दें इसको, 3 2 1 1 8 7 3 7.5 अपॉन 1 2 3 4 5। अब देखना, जब डिनोमिनेटर में जीरो होते हैं तो पॉइंट लेफ्ट में मूव होता है। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, बताओ सब लोग बोलो, पॉइंट आ जाएगा आपका 3 2 1 के बाद 8 7 3 7 5। अब देखो पॉइंट के बाद इतने डिजिट लिखना जरूरी तो है नहीं, तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। तो अगर हम इसको 7 से इधर एक आंख बढ़ाएं तो 8 को 9 कर सकते हैं, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट में 321.19 लिख सकते हैं। यूनिट क्या आएगी, क्योंकि ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम है तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया है, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल ही लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, ऐड करना है, और आंसर आ जाएगा 9 + 2 11 कैरी 1। ठीक है, 1 1 2 और एक 1 3, पॉइंट लगाया। फिर 5 1 6, अच्छी बात है, 2 2 4, और ये आ जाएगा 3 346.31। यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ ये क्या है,
टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या था भैया, एक लड़की थी, एक बच्चा था, है ना, क्यों, जिसने वाटर के मेजर किया था, उसका वैल्यू क्या आई थी, जरा उसकी वैल्यू को देखो। उसकी वैल्यू आई थी बेटा 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या निकाला, हमने निकाला 346.31 सेंटीमीटर क्यूब। अब भैया तुम बताओ उस लड़की ने सही मेजर किया या गलत? बेचारी ने मेहनत पूरी करी, थोड़ी सी गलती उससे हो गई, थोड़ा सा डिफरेंस उससे आ रहा है, लेकिन भैया मैथ में तो पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस मैटर करता है। तो यहां पर हम यही कहेंगे कि उसने मेजर सही नहीं करा, क्योंकि जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो हमारा 346.31 है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जरा देखते हैं, क्वेश्चन सही पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे शी इज नॉट करेक्ट। खत्म बात, है ना, एक ही बात में हमारा आंसर खत्म। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म होती है। अगर अभी भी आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट है, कैलकुलेशन से लेकर कोई डाउट है, कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाएं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी लेकर आएं। ठीक है, इस वीडियो के आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपने सजेशंस बिल्कुल दे सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर एक गोल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब वाले बटन में क्लिक करिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।